विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सीतारामपुर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे राशन 80 करोड़ जनता हमारे देश की राशन ले रही है, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो मोदी जी की होती है और अभी महिला ही होती है, या और किसी सरकार ने नहीं, हमारी योगी और मोदी जी की सरकार की देन है। आज जिस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम सभा में स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, यह भी एक क्रांति है। 1500 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने सिद्धार्थनगर में, इस आकांक्षा जनपद में जो पिछड़ा हुआ जिला है, स्वच्छ जल के लिए सरकार ने दिया और हर ग्राम सभाओं में काम चल रहा है। पहले हम पानी पीते थे 100 फुट नीचे का, तमाम बीमारियां फैलती थी, लेकिन आज यही जल जीवन मिशन के तहत 500 फीट नीचे से स्वच्छ जल आ रहा है। मित्रों, और जिस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगी से महंगी दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं, या और किसी सरकार की देन नहीं होगी, ये और मोदी जी की सरकार की देन है। मित्रों, आज मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। पहले हम कोई बीमार होता था, गोरखपुर ले जाते थे, लखनऊ ले जाते थे, रास्ते में मरीज का दम टूट जाता था, लेकिन आज आपके नवगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है, इलाज चालू हो गया है। या और किसी सरकार में होगी जो मोदी जी की सरकार की है। आज जिस तरीके से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उस गरीब व्यक्ति के पास, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। जो हर साल 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क, 5 साल में 25 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क, और किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमारी योगी की मोदी जी की सरकार ने सोचा। हमारी माताएं बैठी हुई हैं, जिस तरीके से गुंडरी बदमाशी चलती थी, घर से निकलना शाम के समय माताओं और बहनों के लिए कितना मुश्किल होता था, लेकिन आज सब बंदे बदमाश जेल के शराबों के पीछे इस सरकार ने चला। मित्रों, जिस तरीके से यह सरकार की शौचालय योजना है, सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो ग्राम सभाओं में याद कीजिए, उस समय जब हम लोग निकलते थे, गांव की महिलाएं गांव से निकलती थी शौच के लिए, और आज माननीय मोदी जी ने सबसे पहला काम इज्जत घर बनवाने का काम किया। 12,000 रुपए सहयोग राशि का मतलब यह हुआ कि कुछ आप लगाइए, कुछ सरकार दे रही है। इस तरीके से 12,000 रुपए हमारी सरकार ने देने का काम किया। हर घर शौचालय बनने की योजना लागू है। मित्रों, जिस तरीके से देश में पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, हमारे सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो होती थी, विकास का जो सबसे बड़ा साधन होता था, वह पानी है, बिजली है, सड़क है। पानी है, बिजली है, सड़क है और भोजन भी है। हमारी सरकार पानी भी दे रही है और भोजन भी दे रही है। बिजली आप जिस तरीके से देख रहे हैं, पिछले सरकारों में 1 हफ्ते दिन में बिजली आती थी, 1 हफ्ते रात में बिजली आती थी। रात को अगर खेत में पानी चलाना होता था हमारे किसान भाइयों को, तो 12 बजे 2 बजे बिजली आती थी। हमारे किसान भाई इंतजार करते थे, रात के 2 बजे खेतों में जाते थे और पानी चलाते थे। लेकिन आज इस योगी और मोदी जी की सरकार ने, माननीय सांसद जगदम्बिका पाल साहब की सरकार ने, आपकी चुनी हुई सरकार ने 14 से 18 घंटे बिजली देने का काम किया। बिजली की समस्या आती है, इन सारी समस्याओं का हमारे माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी लोकसभा में उठाते हैं। आपको ऐसे सांसद मिले हैं, या आकांक्षा जनपद है, चाहे मेडिकल कॉलेज लाना हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय लाना हो, चाहे पोस्ट ऑफिस लाना हो, बहुत सारी योजनाएं माननीय सांसद जगदम्बिका पाल साहब के पहल पे हैं।
जी और मोदी जी और माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी के पहल पर हम स्वागत से बहनी से 9 से ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह के समय इंटरसिटी से लखनऊ जाते हैं, शाम के समय हम स्वागतगढ़ या नौगढ़ स्टेशन पे आ जाते हैं। या और किसी सरकार की देन नहीं। दिन भर हम लखनऊ मार्केट करते हैं, शाम को हम स्वागतगढ़ मार्केट में आ जाते हैं। या छोटी लाइन और बड़ी लाइन करवाने का यही महत्व है। या और किसी ने नहीं करवाया, योगी जी और मोदी जी और माननीय सांसद जी और आपकी सरकार ने इसको करवाया। मित्रों, जिस तरीके से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से विद्यालय में टाइल्स लगने हो, मध्याह्न भोजन का हो, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस स्कूल के बच्चों को। बलकटवा दक्षिणी इतना अच्छा कार्यक्रम अभी हम लोगों ने देखा, कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ के प्रिंसिपल साहब, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा था मित्रों, जिस तरीके से आपके सार्वजनिक जीवन में बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो और किसी सरकार ने नहीं, हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, तो आप लोग आए हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाइए। चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, निःशुल्क दवाएं भी ये लोग दे रहे हैं, तो इसका आप लोग लाभ लीजिए। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अवगत कराना है कि जिन जिन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, इससे अगर आप में जो भी इस योजनाओं से वंचित हैं वो यहाँ पे स्टॉल पे बैठे हैं। किसान सम्मान निधि से संबंधित किसान सहायक हैं, आवास और शौचालय और ये पेंशन से संबंध में आपके गांव के पंचायत सहायक हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी है, ICDS की भी टीम है, सभी लोग हैं, जल जीवन मिशन से भी आए हैं। जो है एक बच्चे का भारत की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, माननीय योगी जी की जनप्रिय योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन हो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो सबके लिए है और वो सबका पेंशन बन जाए। इसीलिए ये तमाम स्टॉल आप लोगों के बीच में इस सीतारामपुर के प्राथमिक विद्यालय में लगा हुआ है। वृद्धा पेंशन की बात करूं तो वृद्धा पेंशन अगर कोई बुजुर्ग पा रहा है, उनकी पत्नी भी वृद्ध है और 60 साल का उम्र पूरा हो गया है, तो सरकार ने आदेश कर दिया है कि अब पति पत्नी दोनों लोगों को 1,000 रुपए महीने का वृद्धा पेंशन बनेगा। तो जो लोग छूटे हों, कमलेश दुबे और अब्दुल अजीज ग्राम प्रधान सामने ना देखें, सीधे मंच तक चले आओ, तो आप 46,200 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और किसी CSC सेंटर से, कंप्यूटर की दुकान से ऑनलाइन करा के पति पत्नी दोनों, अगर बुजुर्ग हैं तो दोनों लोगों को 1,000 रुपया महीना, मतलब पति पत्नी मिला के 2,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। किसी भी कंप्यूटर की दुकान से ऑनलाइन करा के वो रसीद अपने ग्राम प्रधान को, अपने पंचायत सेक्रेटरी को या अपने रोजगार सेवक को या अपने पंचायत सहायक को आप दे देंगे, उस पर रिपोर्ट लग जाएगा और जब आप ऑनलाइन कराएंगे उसके 7वें, 8वें, 10वें महीने तक आपके खाते में पैसा जाएगा। यही योजना विकलांग पेंशन के लिए भी है, वृद्धा पेंशन के लिए भी है और विधवा पेंशन के लिए है। विधवा पेंशन में बस इतना फर्क है कि अगर कोई बहन विधवा है और उसका उम्र 60 साल हो गया है तो विधवा नहीं वृद्धा पेंशन पाएगी। अगर 60 साल के कम उम्र में कोई बहन विधवा है तो उसे विधवा पेंशन मिलेगा। विधवा पेंशन बनवाने के लिए अगर आय प्रमाण पत्र 2 लाख है तब भी विधवा पेंशन मिलेगा। आप सभी को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात, मैं स्वच्छ भारत मिशन पे आता हूँ। लगभग सभी को 12,000 रुपए शौचालय का अनुदान का पैसा मिला होगा। जिनके घर में शौचालय बन गया उन सभी लोगों को शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई ऐसा भी परिवार है जिन्हें अब तक 12,000 रुपए का शौचालय नहीं मिला, जैसे जब शौचालय मिला था तो 3 भाई एक पेड़ थे, बंटवारा हो गया, अब 3 मकान बना लिए हैं, तो उन तीनों को एक शौचालय मिलेगा। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप लोग CSC सेंटर पर अपना
मोबाइल लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक पासबुक लेके जाइए, ऑनलाइन करा के उसी तरह ये भी रसीद दे दीजिए, आपके खाते में शौचालय का पैसा आएगा। किसी भाई के पास अगर एक ही कमरा पक्के का है या छप्पर का है या खपरैल का है और उसके घर में 3-4 और भी परिवार आते हैं, 2-3 बहुएं हैं, वो लोग प्रधानमंत्री आवास में अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन का साइट बंद है, संभावना है अगले सप्ताह वो साइट खुल जाएगी। साइट खुल जाएगी, आपके प्रधान सचिव रोजगार सेवक पंचायत साहब आपको इत्तला करेंगे, सूचित करेंगे। आप ऑनलाइन कराएंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ मिलेगा। ये सभी कार्यक्रम आपके दरवाजे तक आ जाए, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम गांव-गांव आयोजित करने का निर्देश दिया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आपके सामने लगे तमाम स्टॉल पर बैठी बहनें भाई आपके साथ है। स्वास्थ्य विभाग में आप अपना निःशुल्क चेकअप करा सकते हैं, संक्रामक बीमारियों का दवा निःशुल्क ले सकते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर जिनको हो अपना निःशुल्क चेकअप करा सकते हैं, उसका दवा ले सकते हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी में किसी का बच्चा अगर कुपोषित है तो उसका तौल करा के उसे पोषाहार दिला सकते हैं, या किसी के बच्चे को टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण की भी व्यवस्था यहाँ पर है। आप आगे चले जाइए किसान सम्मान निधि के लिए। जिन भाई का किसान सम्मान निधि में आवेदन हुआ था, 1-2 बार पैसा मिला, अगर वो कट गया हो तो यहाँ बैठे हैं कृषि विभाग के लोग आए हुए होंगे, उनसे अपना ऑनलाइन चेक करा लीजिए क्या दिक्कत है, उसे सही करा लीजिए। जितनी योजनाएं गांव में चलती हैं, आपके भूमि का परीक्षण हो, आपके बीज संक्रमणित न हो, वो शोधित बीज आपके खेतों में पड़े, किसान सम्मान निधि आपको मिले, आपको आवास मिले, आपको सभी तरह के पेंशन मिले, ये पूरी योजनाएं आप सभी को सुगमता से प्राप्त हो जाएं, इसी के लिए आज ये भव्य कार्यक्रम आपके गांव में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किस तरह अपने कमल के फूल का बटन दबाकर एक बड़ी सरकार बनाया, एक उदारतापूर्ण सरकार बनाया, जो बिना किसी हिंदू मुसलमान में भेद किए सभी योजनाओं को सुगमता पूर्वक आम जनमानस तक पहुंचा रही है। उस सरकार को बनाने पर उस सरकार की योजनाएं भी आपके बीच में आ रही है। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 5 साल तक गल्ला हमें फ्री मिलेगा। बहुत से लोग बैठे हैं और उस गल्ले की कद्र वो लोग करते हैं जिनके पास एक तो हिस्सा जमीन है। वो लोग हमेशा गेहूं नहीं खा पाते थे, आटा उनके घर में नहीं होता था, लेकिन आज 5 साल निःशुल्क गल्ला, क्या मुसलमान क्या हिंदू सभी को बराबर मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये योजना भारत की सरकार ही लागू कर सकती है। दुनिया की इकलौती ऐसी सरकार है जिसने सर्वाधिक खर्चा इस योजना पर किया है। आप जानते हैं आपके गांव में ट्रक से भर के गल्ला आता है और निःशुल्क बांट के फिर ट्रक वापस चला जाता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आप समझो, किसान सम्मान निधि का 6000 रुपया किसी भी जाति समुदाय का हो, उस समय आपके खाते में सरकार भेजती है। जब आपको पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, उसी समय वो पैसा आपके खाते में आता है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा खाते इस 10 साल में सरकार ने खुलवाए हैं। और ये ऐसे खाते हैं जिन लोगों का बैंक से कोई मतलब नहीं था, ना कोई नौकरी करते थे, ना कहीं इस तरह की मजदूरी करते थे कि उनके खाते में पैसा आवे, लेकिन सरकार ने भविष्य सोचकर एक खाता खुलवाया। क्योंकि अगर ये खाता नहीं खुला होता तो इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन यहाँ होंगे, उनके खाते में 1200 रुपया ड्रेस का, जूता, मोजा का आया हुआ है। आपका खाता नहीं होता तो पैसा नहीं आता, वृद्धा पेंशन आपके खाते में नहीं आता, किसान सम्मान निधि आपके खाते में नहीं आता, मनरेगा की मजदूरी आपके खाते में नहीं आती। और अगर आपने अपना धान या गेहूं किसी सहकारी समिति पर बेचा है तो पैसा आपके खाते में नहीं आता। तमाम ऐसे पैसे हैं जो आपके खाते में समय समय से आते हैं, जिससे आपका काम चलता रहता है। इस सरकार ने व्यवस्था की। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जब शौचालय था, गांव के बड़े लोगों के घर में कौन शौचालय बना था? आज के 10 साल पहले गरीबों के घर में शौचालय बना था, कोई बताएगा? सरकार ने यह सोचा कि गांव का बड़ा आदमी शौचालय बनाकर उसका समुचित उपयोग करता है, इसीलिए उसके घर के लोग कम बीमार पड़ते हैं। सरकार ने उदारता पूर्वक विचार किया और एक नियम बनाया कि अब हर घर शौचालय बनाया जाएगा। 12,000 रुपया आप लोगों के खाते में इसलिए दिया जा रहा है कि 12,000 सहयोग राज्य सरकार की तरफ से ले लीजिए, कुछ अपना भी पैसा लगाइए। आपके घर की बहू बहन रोड पे ना जाए, उसकी इज्जत आबरू के
का पूरा रखवाली सरकार कर रही है। आप अगर शौचालय का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर के लोग कम बीमार होंगे, आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। और आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा नया पर्यटन स्थल जिसके निर्माण में भारत और प्रदेश की सरकार ने काफी धन खर्च किया, भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को है। सरकार की तरफ से आप सभी के घरों में पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्रक भी भेजा जाएगा। 22 जनवरी के बाद आप सभी साथी अयोध्या में जाकर भगवान राम के स्थापित नए महल का, माता सरयू के नए पट का, भगवान राम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, भगवान राम के अयोध्या के उस धाम का, नए रेलवे स्टेशन का दर्शन करें। आप लोग बड़भागी हैं जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं। मेरा निवेदन है 22 जनवरी के बाद आप लोग सरकार के आमंत्रण पर अयोध्या जरूर पहुंचे। और जिन लोगों ने अब तक अपना नामांकन नहीं कराया है, जितना मैंने बोला है, जिसको जो भी आवश्यकता हो, आवास, पेंशन, किसान सम्मान निधि, शौचालय के साथ अगर आपका किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा है, ये सारी बातें यहाँ बैठे रोजगार सेवक, पंचायत सहायक नोट करेंगे, उसको सचिव साहब ब्लॉक ले जाएंगी, फिर सबसे वार्ता करके उन योजनाओं का सभी को लाभ दिलाया जाएगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, किसी भी जात वर्ग के लोग सभी योजनाओं का पूरा लाभ लें, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। और अंत में हम सभी को प्रधानमंत्री स्वागत है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, जो संकल्प लिया है कि 2047 तक निश्चित रूप से हम भारत को विकसित बनाएंगे। लेकिन भारत को विकसित बनाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम ग्राम प्रधान साथियों को जागरूक होना पड़ेगा। सबकी जिम्मेदारी है कि गांव अगर विकास करेगा, अगर गांव विकसित होगा तभी देश विकसित हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पे अगर हम सीतारामपुर को विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पे देश भी विकसित करेगा। यहाँ पे मौजूद सभी माताओं बहनों से मेरी गुजारिश है कि हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए। समय परेशान रहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी विद्यालय में कोई बच्चा नहीं जाएगा। सरकारी अस्पताल में जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ कोई बच्चा नहीं जाएगा। मैं गरीब से गरीब में अपने आगे कितने लोगों को जिस हिसाब से घर घर जाके वोट मांगता हूँ, उसी हिसाब से मैं डोर टू डोर जाकर के ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सरकारी पाठशाला में भेजें, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय में अपने बच्चों को। टैलेंटेड हमारे शिक्षक वहाँ पे वेल एजुकेटेड मौजूद रहते हैं, लेकिन हम सब लोग इससे इतर प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। इसी हिसाब से हम लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर के इलाज करवाते हैं। आपके बगल में ही पीएससी अलीगढ़ के नाम से चल रहा है, जहाँ पे MBBS डॉक्टर, यहाँ पे ब्लड चेकिंग होता है, हर स्वास्थ्य सुविधाएं आपको निःशुल्क मिल रही है। लेकिन यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ से दूर जाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करें। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं, हमें उनको सुनना है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः सभी अतिथियों का, आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों का, पत्रकार बंधुओं का, सम्मानित जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। और एक विषय लोगों के बीच है कि सरकार की योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं। गांव विकसित होगा तो हमारा देश यकीनन विकसित होगा। लेकिन इसी गांव में कुछ योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिसकी लोगों ने सराहना की, लेकिन उस पर सवाल भी उठाए। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल को लेकर के पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सड़कें खराब हो गई हैं। आइए हम जानते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष
MLC प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा से कि इस योजना के बारे में उनका क्या कहना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। हर गांव में जाकर के लोग योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जब गांव की तस्वीर बदलेगी तो यकीनन भारत की तस्वीर बदलेगी। लेकिन इन्हीं योजनाओं में जल जीवन मिशन अंतर्गत तमाम ग्राम पंचायतों में कनेक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन वहां उस गांव की सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, जर्जर हो चुकी हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जल जीवन मिशन भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार के तत्वाधान में भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसमें हर ग्राम पंचायत पर कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। भारत सरकार का स्पष्ट व्यू है कि हर गांव के हर गरीब व्यक्ति तक, हर अंतिम घर तक स्वच्छ पानी पहुंच जाए। अभी हमारे गांव में पेयजल के लिए पाइप डालने का काम चल रहा है। स्पष्ट गाइडलाइन है, उसमें 3 महीने के अंदर इनको पाइप बिछा लेना है। पाइप बिछाने के बाद घर घर इनको पानी दे देना है। उसके बाद ट्रायल कर लेना है। 3 महीने के अंदर पाइप बिछेगा, हर घर टोटी दिया जाएगा, ट्रायल हो जाएगा। उसके बाद ये पुनः सड़कों को उसी तरह बनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर गांव में सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी दे रही है। आज सीतारामपुर में चौपाल कार्यक्रम का क्या आयोजन किया गया? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किन योजनाओं की जानकारी दी गई? देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं अंतिम व्यक्ति तक, और अंतिम व्यक्ति गांव में बसता है। निश्चित तौर पे सरकार बधाई के पात्र हैं। सरकार के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सपना देखे हैं, निश्चित तौर पे हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ग्रामवासी मिलके इसको 2047 तक पूरा करेंगे।